किसी ने सवाल किया है कि क्या सर आप सोशल मीडिया पे हो या नहीं हो। और एक दूसरा सवाल भी आया है जिसमें पूछा गया है कि सर मेरे मार्क्स हाई स्कूल या इंटर में अच्छे नहीं हैं और अब इंटर किए भी 4 साल हो गए। जो थोड़ी बहुत फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती थी वो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब तब सब ने कहा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेडिकल फील्ड छोड़ो और वन डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। अब 4 साल बाद जब बीएससी हो गया, एमएससी में एडमिशन ले लिया और यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तब सब मुझे कह रहे हैं गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी है, उस स्कीम से नीट की फ्री कोचिंग चल रही है, क्यों नहीं जाके पढ़ रहे हो? अगर तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनने का। एकदम से कंफ्यूज्ड हूँ, क्या डिसीजन लूँ इस पर बताएं प्लीज़। तो मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि मैं किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि सोशल मीडिया भी कर लो। शाम तक बिल्कुल थक जाता हूँ तो मैंने सोशल मीडिया का यूज़ करना छोड़ दिया। पहले कोरोना का जब टाइम था तब काफ़ी वक्त हुआ करता था, तब मैं बातें भी कर लेता था। तब मैं टेक्स्ट में लोगों से बातें कर लेता था, काफ़ी लंबी बातें हो जाती थी। जैसे कमेंट सेक्शन में लोगों से टेक्स्ट में बात हो जाती थी। लेकिन अब वक्त नहीं मिलता, इसलिए मैं नहीं कर पाता किसी से टेक्स्ट में बात। और ये भी रीज़न है कि जब टेक्स्ट में बात होती है तो फिर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते बात, और लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं टेक्स्ट में भी बात नहीं करता, जवाब ही नहीं देता। क्योंकि किसी को जवाब दो फिर उसका रिप्लाई आने में बहुत वक्त लगता है, और अगर मैं रिप्लाई ना करूँ तो उनको लगता है कि हमें रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि जिसने जो मैसेज किया उसकी अगर मुझे कुछ समझ में आता तो उसकी उस टॉपिक पे वीडियो बना दो, और नहीं तो छोड़ो, क्या दिक्कत है। तो बस इस सवाल का जवाब ये है, मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता। अब दूसरा सवाल है जो पूछा है कि अब मुझे फ़ोर्स किया जा रहा है नीट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, ये फ़ोर्स कौन लोग करते हैं? तुम्हारी फैमिली करती है क्या? तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं? कौन लोग हैं ये जो तुम्हें फ़ोर्स करते हैं? या तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो? कौन हैं ये लोग जो फ़ोर्स करते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनको रियली में तुम्हारे फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट है। इनको तो इंटरेस्ट है सिर्फ डिस्करेज करने में, तुमको तोड़ने में, इमोशनली तोड़ने में। क्योंकि कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम निकल गया है, अब वो सब याद थोड़ी रहता है, वो सब चीज़ें निकल गई हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है माइंड सेट। जब व्यक्ति 10वीं 12वीं में होता है तो उसका माइंड सेट होता है कुछ करने का, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने का। जब 3 4 साल निकल जाते हैं तो वो माइंड सेट ही नहीं रहता, व्यक्ति वो चीज़ें छोड़ देता है। और बाकी अगर फ्री की कोचिंग हो रही है, कोचिंग ही तो हो रही है, कोई एडमिशन थोड़े हो रहा है। कोचिंग करने के लिए आपको साल 2 साल बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर नंबर आए ना आए, फिर उसके बाद वो जो एडमिशन का खर्चा, फिर फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं आएगी। डॉक्टर बनने का सपना था, सपना देख लिया तो गलती कर ली, कोई और सपना नहीं देख सकते हैं? ये तो मतलब हमने एक तरीके से गलती ही कर दी कि लोगों को अपना सपना बता दिया। तो ये लोग बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, ये कॉमन सेंस भी नहीं है, ना ये प्रैक्टिकल होता है ऐसे। ज़रूरी नहीं है ना कि अब इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, सभी का सिलेक्शन थोड़े होता है। एक से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लोग, इतना पैसा खर्च करते हैं कोचिंग में। तुम तो फ्री की बात कर रहे हो, लोग पैसे दे के कोचिंग लेते हैं, तो क्या उन सबका सिलेक्शन हो जाता है? रिजेक्शन रेट ज़बरदस्त है। कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का नहीं होता। रिजेक्ट ज़्यादा होते हैं, काफ़ी रिजेक्ट होते हैं। क्योंकि आप देखो ना, पॉपुलेशन कितनी है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी वैकेंसी होती हैं या कितनी सीट्स होती हैं, कितना कंपटीशन होता है। तो रिजेक्शन रेट ज़बरदस्त है, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत माइंडसेट होना चाहिए। और आपका तो ना माइंडसेट है, क्योंकि अब आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात थोड़ी है। मैंने आपको वो जो वीडियो में समझाया है, ये तो समाज सेवा किसी भी तरीके से कर लो आप। अभी एक आपका माइंड सेट बना है यूपी पुलिस की तैयारी करने का, आपको इस पे ही फोकस करना चाहिए। अब वो चीज़ छोड़ दो
क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर होगा फिर भी तो वही चीज़ आ जाएगी ना, पैसे कहाँ हैं, फ़ीस देने के लिए पैसे कहाँ हैं, पैसे लगते हैं, कॉलेज की फ़ीस है, आगे वहाँ पे रहने का खर्चा, कितने सारे खर्चे होते हैं। और फिर ऊपर से तुम्हारी फैमिली शादी का भी प्रेशर बना रही है, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी गाँव का ही है, गाँव के लोग बोलेंगे अरे इतना पढ़ा लिखा के क्या करना है, लड़की को शादी करो बस। तो कुल मिला के यही है कि क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ऐसा तो होता नहीं है कि 1 महीने में तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, साल 2 साल का टाइम भी चाहिए, उसके बाद फिर हो या ना हो फिर तुम्हें मौका थोड़े मिलेगा। तो कुल मिला के ये सब टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। हाँ, जब 18-19 साल की थी तब तुम ये सब तैयारी करती, वो अलग बात थी, फिर फैमिली शादी के लिए भी तुम्हें फोर्स ना करती। अब 23 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी है, साल 2 साल तुम प्रिपरेशन में निकाल दोगी, आगे पता नहीं होगा नहीं होगा, तब तक घर वाले थोड़े रुकेंगे, वो तो प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे, वो तो अभी से ही बना रहे हैं, शादी क्यों नहीं करते तुम। और बस फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कहीं कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है, मतलब एक साल 2 साल तैयारी की, उसके बाद नहीं हुआ, कुछ गारंटी तो है नहीं कि हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आपको और मौका थोड़े देंगे कि और तैयारी कर लो, फिर शादी का प्रेशर बना देंगे, शादी के बाद कौन पढ़ने दे रहा है। और फिर ये भी होता है कि अगर सपोज़ गलती से एडमिशन हो गया, मैं गलती से इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप सब कुछ भूल चुके हो, आपने बताया कि आप ऐसे कॉलेज से पढ़ाई करें जहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने पढ़ाई लिखाई वैसे भी नहीं करी, सब कुछ भूल चुके हो। तो आपकी कोई तैयारी नहीं है। जो 10वीं 12वीं से निकल के आ रहे हैं बच्चे, वो आपसे ज़्यादा बेहतर करेंगे, उनको compete करना आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि उनको सब कुछ याद है, आप तो सब कुछ भूल चुके हो, तो आसान नहीं है। फिर अगर एडमिशन हो गया तो पैसे दे देंगे, घर के जो लोग हैं वो पैसे दे देंगे, फीस दे देंगे, फिर खर्चा। तो कुल मिला के यही है, अभी तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, पुलिस की तुम तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन करो ज़बरदस्त तरीके से, फिज़िकल पे भी ध्यान दो। और जब ये एक बार निकल गया तुम्हारा एग्ज़ाम, उसके बाद फिर उस नौकरी में रहते हुए तुम और आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हो, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये जो लोग बोलते हैं इनकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्लियर बोल दो कि वो जो सपना था वो छूट गया, अब मेरा नया सपना है और मैं इस पर काम कर रही हूँ। और आप किसी की बात मत सुनो, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ आपको डैमेज करेंगे, ये कभी एनकरेज नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ समझाने का काम करते हैं, लेकिन कभी समझना कुछ भी नहीं चाहते। ये जो लोग होते हैं ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होते ही नहीं हैं, प्रैक्टिकल सोचते ही नहीं हैं, इनको समझ ही नहीं आता ये क्या समझ रखा है, ये बच्चों का खेल है कि जाके एग्ज़ाम दो और क्लियर हो जाएगा। तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, सही आपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, दिल से तैयारी करो, रिटन टेस्ट की, फ़िज़िकल टेस्ट की, और भी इस किस्म के जो एग्ज़ाम है जिनका जो ये पढ़ाई लिखाई जो भी सेम है, उनकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मुझे तो यही लगता है सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एक बार ये अगर आप क्लियर कर लेते हो एग्ज़ाम, या इस किस्म के और भी जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं वो उन क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आईएएस पीसीएस की तैयारी कर लो या कुछ और कर लो। या अगर उसी नौकरी को आप इंजॉय करते हो, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता तो वो कंटिन्यू कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी होती है कि गलती से सपना देख लिया अब सभी लोग सुनाएंगे कि सपना देखा तुम पढ़ो। अरे ये जो एग्ज़ाम होते हैं, ये जो जिसकी तुम तैयारी कर रही हो, ये कोई आसान है क्या इसको निकालना, इसमें भी ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और वो सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लियर कर दिया, मैं किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि किसी से बात करूँ, क्योंकि लाइफ में काफ़ी काम होता है जिसकी वजह से वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए अगर किसी को कोई बात करनी भी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या बताएं, अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक यू।